का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं परसेंटेज यानी प्रतिशतता। और मैं लेकर आया हूँ आज आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन, यानी आय और व्यय से संबंधित क्वेश्चन किस तरीके से हम करते हैं और क्या इनकी छोटी से छोटी मेथड हो सकती है करने की, कम से कम समय में हम किस तरीके से इनको कर सकते हैं। ठीक है, पीछे परसेंटेज की मैं 4 क्लास पढ़ा चुका हूँ जिसमें मैंने बेसिक क्वेश्चन कराए थे, काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट मैंने तुम्हें बता चुका हूँ। ठीक है, और हर एक क्वेश्चन लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैंने फालतू में क्वेश्चन दिया हो। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक देखना है हमें और इसकी प्रैक्टिस करनी है बहुत अच्छी तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन बिना कोई देरी करे हुए। तो आज का पहला क्वेश्चन है भाई, सागर अपनी आय का 80% खर्च करता है। सागर अपनी आय का 80% खर्च करता है। खर्चा है कितना? 80%। ठीक है, वह अपनी आय में 12% की वृद्धि कर ले। आय में 12% की वृद्धि और बचत में 10% की कमी कर ले। बचत में 10% की कमी, तो उसके खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? खर्च में प्रतिशत वृद्धि ये पूछिए भी सवाल में। ठीक है, तो पहले देखो कॉन्सेप्ट को समझेंगे। कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है हमारा सवाल करने से पहले। तो कॉन्सेप्ट क्या है सवाल में, कॉन्सेप्ट क्या होता है इन सवालों में, और सब सवालों में एक ही कॉन्सेप्ट लग जाएगा। इसी को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। आज के जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उनमें सब में यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, देखो होता क्या है, आय जो बनती है, आय जो होती है, आय क्या होती है? आय होती है हमारी खर्चा प्लस बचत। आय क्या होती है? खर्चा प्लस बचत। ठीक है, देखो ऐसा कह दूं कि मेरे पास कुछ रुपये थे, पता नहीं कितने रुपए थे, मैं उनमें से 500 खर्च कर रहा हूं और 200 उनमें से बचा रहा हूं। 500 में खर्च कर रहा हूं और 200 बचा रहा हूं, इसका मतलब मेरे पास कितने रुपए होंगे? 700। तो यही क्या है? आय है मेरी। ठीक है, मेरे पास कितने थे? 700 रुपए थे, 500 में खर्च कर रहा हूं तो 200 में बचा रहा हूँ। ठीक है, तो बहुत छोटी सी बात है, इसको समझ लेना है कि आय बराबर क्या होता है? खर्चा प्लस बचत। ठीक है, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। ठीक है, तो देखो होगा क्या, बहुत आसान सा मैं तरीका बताऊंगा तुम्हें इससे करने का। सवाल में क्या रखा है कि एक व्यक्ति है वो 80% का खर्चा कर रहा है। 80% का खर्चा कर रहा है, जब भी परसेंटेज में वैल्यू आएगी तो तुमको आय मान लेनी है कितनी? 100। कितनी? 100। तो 100 का 80% खर्चा करता है, यानी 80 रुपए खर्च कर रहा है, तो कितने बचा रहा होगा? 20 रुपए बचा रहा होगा। ठीक है भाई, बात क्लियर है। देखो अब करना क्या है, अब करना हमें ये है कि देखो सवाल की वैल्यू पर जाना है कि सवाल में वैल्यू कैसी दी है। अब ये कह रहा है कि आय में तो 12% की वृद्धि करी जाए, आय में तो 12% की वृद्धि की जाए। ठीक है, और बचत में 10% की वृद्धि की जाए। बचत में 10% की वृद्धि की जाए, तो खर्चे में बताना है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो देखो सवाल में क्या कह रखा है इस बार, इसमें सवाल में अगर हम देखें तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू बड़ी आसान है और इससे मैं इसको कंपेयर करके बहुत आसानी से निकाल सकता हूँ जो भी कुछ मुझे निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, 100 पे जब 12% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा? 112 हो जाएगा। ठीक है, या केवल मैं इस बात को इतना भी लिख सकता हूँ कि 12 रुपए की वृद्धि होगी। 100 पर 12% की वृद्धि यानी 12 रुपए की वृद्धि। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें तो बचत में कितना? बचत 20 रुपए थे, इसका 10% बढ़ाया, कितना? 10%। अगर 20 का 10% बढ़ाएंगे तो 20 का 10% कितना बढ़ जाएगा भाई? 20 का 10% 2 बढ़ जाएगा, नहीं 2 बढ़ के कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगी हमारा बचत हमारी कितनी हो जाएगी? 22। ठीक है, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि बचत 2 रुपए बढ़ गई। ठीक है, तो अगर यहाँ से देखें ध्यान से अगर हम देखें तो देखो आय कितनी हमारी हो गई? 112 रुपए। बचत हमारी कितनी हो गई? 22 रुपए। तो हमारा खर्चा कितना रहा होगा? 112 में से जब तुम 22 घटाओगे तो कितना आ जाएगा? 0 9 90। कितना हो जाएगा? 90। ये यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे, या यहाँ पर तुम ऐसा भी कर सकते थे कि देखो टोटल आय में अगर देखें तो 12 रुपए बढ़े थे, बचत में 2 रुपए बढ़े हैं, तो बचे हुए जो 10 रुपए वो कहाँ बढ़े होंगे? वो
खर्चे में भी, ठीक है। ये दोनों अलग अलग, मतलब एक तरीके से तो मैं ये बता रहा हूँ इस तरीके से, और एक तरीके से केवल मैं वृद्धि और कमी को ही अगर देखूं तो दोनों तरीके से मैं तुम्हें साथ में बता रहा हूँ, ठीक है। तो हुआ क्या था, 100 रुपए पर 12% की वृद्धि हुई थी, यानी 112 हो गया होगा, या हम इसमें कहें केवल वृद्धि को ही लिखें तो 12 रुपए की वृद्धि हो गई होगी 100 पे 12%, ठीक है। और 20 रुपए पर 10% की वृद्धि हुई है, तो 20 पर 10% की वृद्धि हो गई, 2 की वृद्धि हो जाएगी, यानी 22 रुपए टोटल बचत हो जाएगी, या हम केवल इतना ही कहें कि बचत में 2 रुपए की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और देखो अगर आय हमारी 112 है और बचत हमारी 22 है, तो फिर खर्चा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। या हम ऐसे करें कि आय में हमारी में 12 रुपए की वृद्धि हुई थी, बचत में हमारी में 2 रुपए की वृद्धि हुई थी, तो बचे हुए जो 10 रुपए उनकी वृद्धि कहाँ हुई होगी, खर्चे में हुई होगी, ठीक है। तो ये पूछा है, क्या पूछा है कि खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो खर्चे में कितने प्रतिशत की वृद्धि, देखो या तो यहाँ से देख लो 80 से 90 हो गया था, या डायरेक्ट देख लो कितना 10 की वृद्धि हो गई थी, तो 10 की वृद्धि हुई कितने पर, 80 पर इंटू 100, यानी कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होके कितना हो जाएगा भैया, 1 से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी और 2 जीरो ऐसी बची रहेंगी, यानी 100/8, और 100/8 का मतलब कितना होता है, 12.5%, ठीक है। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर, 12.5%। खर्चे में जो वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, 12.5%, ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। देखो अभी पहले ये चीज लिख लेता हूं मैं, आय यानी इनकम, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, प्लस सेविंग, ये चीज हमें पहले लिख लेनी है। तो देखो सवाल पे जो जो कहता चले उसे लिखते चलो। सवाल पे कह रहा है कि सुरभि जो है अपनी आय का कितना 75% खर्च करती है, तो जो खर्चा है उसका कितना है, 75% है, खर्चा 75% है, आय 100% रही होगी, तो बचत कितनी 25% हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 25%, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब सवाल में कह रखा है कि उसको आय में तो कितनी 20% की वृद्धि करनी है, आय में 20% की वृद्धि करनी है, और बचत में 1% की कमी करनी है, बचत में 1% की कमी करनी है, तो उसके व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, उसके व्यय में बताना है कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, 100 पर अगर मैं करता हूं तो 20 रुपए सीधे सीधे बढ़ जाएंगे, कितने 20 रुपए सीधे सीधे बढ़ जाएंगे, यानी यहाँ से साफ साफ दिख जाएगा कि 100 रुपए पर अगर मैं 20% की वृद्धि करता हूं तो 20 रुपए की वृद्धि हो जाएगी आय में कितने की 20 रुपए की वृद्धि हो जाएगी। लेकिन जब अगर मैं इसको देखूंगा, ये परसेंट हटा लो, यहाँ से हटा ही दो, ठीक है। जब मैं इसको देखूंगा कि 25 रुपए पर 1% की कमी हो रही है, तो 25 पर 1% की कमी का मतलब क्या होता है, 0.25 की कमी, यानी 0.25 की कमी हो जाएगी कहाँ पर, यहाँ पर, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पर कितना 20 रुपए की वृद्धि हुई थी, यहाँ पर 0.25 की कमी हुई थी, बराबर किसके होता है, ये इसके और इसके योग के बराबर होता है, यानी यहाँ पे 20 रुपए लिखना है, तो यहाँ पे कितना लिखोगे तुम 20.25, कितना आ जाएगा यहाँ पर 20.25, क्योंकि 20.25 में से 0.25 घटा के तभी तो 20 आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये है कि खर्चे में उसने 20.25 रुपए बढ़ाए होंगे और सेविंग में उसने अपना 0.25 घटाए होंगे, तब जाके उसकी आय में कितना 20 रुपए बढ़े होंगे। बात क्लियर है भाई, ठीक है। तो पूछा था खर्चे में कितनी उसने वृद्धि कर ली, तो खर्चे में देखो कितनी वृद्धि कर ली, 20.25 की वृद्धि कर ली, कितने पर 20.25 की वृद्धि कर ली, कितने पर 75 पर इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 20/25, और जब तुम 3 से काटोगे, इसे 3 से काट दो कितनी बार, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 2 बच जाएंगे, और यहाँ पर 22 हो जाएगा, 3 छंग 18, 4 3 सॉरी 3 7 3 सत्ते 21, और 3 पंजे 15, 675 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, 3 से काटने पर 25 से काटोगे तो 25 कितना आ जाएगा, 25 दूनी 50, 17 बच जाएंगे, 25 सत्ते 175, तो कितना 27% की वृद्धि हो जाएगी, किसमें 27% की वृद्धि हो जाएगी खर्चे में, खर्च में 27% की वृद्धि, ठीक है, वृद्धि हो जाएगी। बात क्लियर है, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो एक तरीके से और मैं करके बताता हूँ इस क्वेश्चन को तुम्हें, और तरीका इसका क्या होता, और तरीका इसका ये भी हो सकता है कि जैसे मुझे यहाँ पर पता था कि
यहाँ पर मैं जब 20% आय में बढ़ाने गया तो वो तो सीधा सीधा 20% बढ़ गया था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब मैं 1% यहाँ से घटाने गया तो वो दशमलव में पहुंच गया, ठीक है। और वो दशमलव में पहुंचते ही गड़बड़ कर देगा। यानी हमें क्या करना है यहाँ पे, अब हमें क्या लेना है, इनका रेशो ले लेना है। क्या लेना है, रेशो ले लेना है। तो रेशो जब हम लेंगे तो 25 से काटेंगे, 25 चौका 100, 25 ती 75 और 25 एकम 25, इस तरीके से रेशो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4, 3 और 1 का रेशो हो जाएगा। अब अगर इसमें परसेंटेज का काम करना है तो सबके पीछे 2 जीरो चिपक लो, ठीक है। तो अब भी अगर देखें तो बात वही है, अब भी अगर देखें तो बात वही है कि 300 रुपये वो खर्च कर रहा था, 100 रुपये बचा रहा था और टोटल आय कितनी थी उसकी, 400 थी। बात क्लियर है। अब हमें करना क्या है, अब हमें करना था कि इसमें तो 20% की वृद्धि कर दो। 20% की वृद्धि इसमें कितनी हो जाएगी, 80 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। अगर मैं 400 पर 20% की वृद्धि करता हूँ, 400 गुणा 20/100 तो कितना हो जाएगा, 80 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। और मैं इसमें 1% की कमी करता हूँ तो 100 पर 1% की कमी का मतलब 1 की कमी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मुझे ये देखना है कि यहाँ पर कितना कितना घटा या बढ़ा होगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो 80 बढ़ा है, ठीक है। सेविंग में 1 घट गया है तो इसका मतलब यहाँ पर 81 बढ़ा होगा। भाई 81 में से 1 घटाओगे तभी तो बराबर करके 80 आएगा, ठीक है। तो अब हमें साफ साफ दिख गया क्या, कि यहाँ पे हमें दिख गया कि 300 पे 81 रुपए की वृद्धि होगी। 81 रुपए की वृद्धि होगी कितने पर, 300 पर, ठीक है, इंटू 100। तो यहाँ से हम कैंसिल कर सकते थे 27 की 81, ठीक है। तो ये मेथड भी है जो बहुत अच्छी मेथड है, और रेशो मेथड को मैं हमेशा अच्छी मेथड बताता हूँ कि क्योंकि इसमें सवाल जो है, जो सवाल की कैलकुलेशन है बहुत शॉर्ट हो जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर होगी। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी क्लास का आरोही अपनी आय का 72% खर्च कर देती है। देखो खर्चा कितना कर दे रही है, 72%। अगर 72% खर्च कर दिए तो बचा कितना रही होगी, 28% बचा रही होगी, ठीक है। और जो इनकम हो जाएगी वो इनकम कितनी हो जाएगी, 100% हो जाएगी, ठीक है। तो क्या करोगे, देखो यहाँ पे थोड़ी सी टिपिकल सी वैल्यू, रेशो का काम करना इनका हार्ड हो जाएगा। तो क्या करो, काट लो। किससे काटो, ये कट रहा है हमारा 4 से काटोगे 18 बार, 4 से काटोगे 7 बार और 4 से काटोगे 25 बार, ठीक है। काट सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हमने 4 से काट लिया सबको, 4 अट्ठे 18 चौक 72, 7 चौक 28 और 25 चौका 100। अब परसेंटेज का अगर इस पर काम करना है तो सबके पीछे क्या लगा दो, 0 0, क्या लगा दो, 2 2 0 लगा दो सबके पीछे, ठीक है। अब उसके बाद में सवाल में कह रखा था कि उसकी आय में 20% की वृद्धि होती है। आय में कितने की वृद्धि हो जाएगी, 20% की, ठीक है। आय में 20% की वृद्धि होती है। बचत में 15% की वृद्धि होती है, बचत में 15% की वृद्धि होती है, ठीक है। पूछा है कि खर्च में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी 1 दशमलव तक सही, यानी दशमलव के 1 स्थान तक हमें सही बताना है। तो कैसे करोगे भाई, जब 2500 पर 20% की वृद्धि करोगे तो सीधा सीधा कितना आंसर आ जाना है तुम्हारा यहाँ पर, वृद्धि 500 रुपए की वृद्धि हो जाएगी 2500 पर 20%, ठीक है। और 700 पर 15% की वृद्धि करोगे तो 15 सत्ते 105 की वृद्धि हो जाएगी इसमें, ठीक है। इतनी वृद्धि हो जाएगी। देखो ओवरऑल 500 की वृद्धि हुई है, यहाँ पर कितनी, यहाँ पर हमारी वृद्धि हो गई है 105 की, तो यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई होगी, 395 की। कितने की, 395 की। 395 और 105 जोड़ के तभी तो 500 बनेगा, ठीक है। तो कितना, यहाँ पर 395 की वृद्धि हुई होगी। तो अगर खर्चे की बात करें तो खर्चे में 395 की वृद्धि हुई है कितने पर, 1800 पर। कितने पर, 1800 पर इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे। जब 18 से भाग दोगे तो 18 दूनी 36, 3 बच जाएंगे, 35 हो जाएगा। 18 एकम 18 कितने बच जाएंगे भाई, 17 बच जाएंगे, ठीक है। दशमलव लगा के जीरो ले लोगे तो 18 का जब भाग देंगे 170 में तो कितना आ जाएगा, 18 निम्मा 162, 18 निम्मा 162, ठीक है। तो इतना हम आंसर दे देंगे दशमलव के 1 स्थान तक, ठीक है। कितना, 21.9%, या इसी को हम अप्रोक्स में बोल सकते हैं कितना, 22%। कितना कह सकते हैं हम इसको, 22% भी कह सकते हैं, ठीक है भाई। तो बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारी क्लास का, सुधा अपनी आय का 15% बचाती है। सुधा है कोई, वो अपनी आय का बचा रही है कितना, 15%। 15% बचाती है तो खर्च कितना कर दी होगी, 85% खर्च कर दी होगी। और उसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 100% उसकी इनकम हो जाएगी, ठीक है भाई। इतनी बात तो सभी को पता है। अब ये कह रहा है कि
आय में 20, उसके व्यय में 20% की वृद्धि हो जाए और बचत में 60% की वृद्धि हो जाए, तो आय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। सबसे पहला काम यहाँ पर हमें क्या करना है, फ्रैक्शन, इसको क्या बनाना है, सबसे पहले हमें इसको रेशियो में बनाना है। तो 5 से जब काटोगे तो 20 पंजे 100, ठीक है, ये 20 बार कट जाएगा। इसको 5 से काटोगे 17 पंजे 85, से 5 से काटोगे 3 बार, ठीक है। तो रेशियो बना लोगे, इसको 300 कर लो, इसको 1700 कर लो, इसको 2000 कर लो, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लगा सकते हैं 2 जीरो अपनी तरफ से। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमें करना है क्या कि उसके व्यय में तो 20% की वृद्धि, व्यय में 20% की वृद्धि करनी है और उसकी बचत में 60% की वृद्धि करनी है, बचत में 60% की वृद्धि करनी है। तो व्यय में जब 20% की 1700 में 20% की वृद्धि करोगे, 17 दूनी 34, यानी कि इतना 340 की वृद्धि हो जाएगी, 340 की वृद्धि हो जाएगी भाई। यहाँ पे 300 में जब 60% की वृद्धि करूंगा तो कितना, 6 18, यानी 180 की वृद्धि हो जाएगी, कितने की, 180 की, और दोनों को जोड़ के ओवरऑल कितना, 520 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक। इसमें इनकम में, इनकम में अगर देखें तो 520 की वृद्धि होगी, 520 की वृद्धि हुई है कितने पर, 2000 पर, इंटू 100, 1 2 3, 1 2 3, यानी कितना, 26% की वृद्धि हो गई होगी, ठीक है। बात क्लियर है, कितना, 26% की वृद्धि हो गई होगी हमारी इनकम में। तो बात समझ में आ रही होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारी क्लास का कि एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। एक आदमी है, अपनी आय का कितना, 72% खर्च कर रहा है, तो उसका खर्चा जो है वो कितना है, 72%, तो बचा कितना रहा होगा भाई, 28%, और ओवरऑल उसकी जो इनकम रही होगी वो कितनी रही होगी, 100%, ठीक है। बात क्लियर है। तो यहाँ से जब रेशियो बनाओगे, सबसे पहले तो रेशियो बनाना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 25, 18 और 7, अभी बनाया था थोड़ी देर पहले हमने, ठीक है। तो अगर परसेंटेज का काम करना है इस पर, तो 2 0 2 0 2 0 चिपका लोगे, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद सवाल में क्या रखा कि आय में 28% की वृद्धि कर दो, आय में 28% की वृद्धि कर दो। उसके बाद व्यय में 25% की वृद्धि कर दो, व्यय में 25% की वृद्धि कर दो। तो पूछा है कि उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी क्या होगी, ये पूछा है, ठीक है भाई। तो क्या होगा, देखो आसान है सवाल को करना। 2500 पर पहले 28% की वृद्धि करोगे, तो 28% की वृद्धि कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी 25 दूनी 50, 50 दूनी 100, यानी 700, कितना हो जाएगा, 700 की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। 28 की गुणा करोगे तुम किसमें, 28 की गुणा 25 में किस तरीके से करोगे, 28 में से 4 निकालो, 25 चौका 100 कर दो, ठीक है, इधर 7 रहेगा, 700, ठीक है। उसके बाद हमें 1800 में 25% की वृद्धि करनी है, तो कितना हो जाएगा, 50 निम्मा 450, यानी 450 की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर हमारी, ठीक है। ओवरऑल 700 बढ़े थे, यहाँ पर 450 बढ़े हैं, तो यहाँ पे कितने बढ़े होंगे, 250, सीधी सी बात है भाई। ओवरऑल आय में देखो तो कितना, 700 रुपये बढ़े हैं, उसने खर्चे में केवल 450 बढ़ाए थे, तो सेविंग उसकी 250 रुपये बढ़ गई होगी, ठीक है। तो 700 पर कितने रुपए सेविंग बढ़ गई उसकी, 250 रुपये सेविंग उसकी बढ़ गई है, कितने पर, 700 पर, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, जब 7 से भाग कर रहे होंगे हम, तो 7 तिया 21, 4 बच जाएंगे, और 7 पंजे 35, 5 बच जाएंगे, और फिर हमारा हो जाएगा कितना, 7 सत्ते 49, तो 35.7% की वृद्धि हो जाएगी, किसमें, 37.7% की वृद्धि हो जाएगी, किसमें, सेविंग यानी बचत में, ठीक है अभी। तो कोई डाउट नहीं है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी कि राजू की आय उसके खर्च से 44.44% अधिक है। राजू की आय जो है यानी इनकम उसके खर्च से कितना, खर्च से 44.44% अधिक है। सवाल अच्छा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले हमें इसका ही रेशियो बनाना पड़ेगा, आय खर्च और बचत का, ठीक है भाई। तो क्या करोगे, देखो 44.44% कितना होता है, मैंने तुम्हें फ्रैक्शन में कई बार बता दिया, ये होता है 4/9, कितना होता है, 4/9। तो जो उसकी जो आय है ना, खर्च से कितनी, 4/9 ज्यादा है, यानी अगर उसका खर्च 9 है तो 4 ज्यादा क्या है, उसकी आय है, तो ये कितना हो जाएगा इसकी बचत, ठीक है। 1300, 900 और 400 हम क्या रख सकते हैं, इनकी आय खर्च और बचत रख सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद सवाल में क्या रखा है। उसके बाद सवाल में कहा है कि आय में 60% की वृद्धि कर दो, आय में 60% की वृद्धि, और व्यय में 70% की वृद्धि,
व्यय में 70% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। बचत जो बढ़ रही है, बचत 12,000 रुपये बढ़ जाती है। इस चीज को बाद में देखेंगे। तो पूछा है कि उसकी प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर क्या है, उसकी प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर क्या है। ठीक है, तो करते हैं। देखो सवाल को 1300 पर जब 60% की वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13×78 यानी 780 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, जब इसमें वृद्धि करेंगे तो 9 7 63 यानी 630 की वृद्धि हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो अगर देखो 780 की ओवरऑल वृद्धि हुई है, 630 की इसमें हुई है, तो 150 की वृद्धि इसमें हुई होगी। ठीक है, 150 की वृद्धि हुई होगी बचत में, और इस 150 की वृद्धि को सवाल में कितना बताया है, ये बताया है 12,000। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल करना, और 15 8 120 यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80। उसने पूछा था प्रारंभिक खर्च और प्रारंभिक बचत का अंतर, प्रारंभिक व्यय और प्रारंभिक बचत का अंतर। तो कितना अंतर है, 500 का। तो 500 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500 गुणा 80 यानी कितना, 8 पंजे 40 और पीछे 3 0 यानी 40,000 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये। आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और मैं इसी टाइप का लेता हूँ। क्वेश्चन है कि गीता अपनी आय का 18.18% बचाती है, यानी उसका जो बचत है वो कितनी है, 18.18%। ठीक है, कितनी है, 18.18%। अगर इसको देखो ध्यान से तो कितना, 2/11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2/11। यानी कहने का मतलब ये है, अगर उसकी आय 11 रुपये है, अगर उसकी आय 11 रुपये है तो बचा कितनी रही है, उसमें से 2 रुपये बचा रही है, तो खर्च कितना कर रही होगी, 9 रुपये खर्च कर रही होगी। ठीक है भाई, इतनी बात किसी को समझ में आती है, नहीं आती तुम्हें, ठीक है, आती होगी, क्योंकि सवाल कुछ नहीं करना है। ये कह रहा है कि जो गीता है वो अपना कितना 18.18% बचाती है। इसका मतलब ये हुआ कि 18.18 की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/11, यानी 11 में से कितना बचाती है, 2 रुपये। तो अगर उसकी इनकम 11 रुपये थी, इनकम अगर उसकी 11 रुपये थी तो उसमें से 2 रुपये बचाती है, और 9 रुपये क्या करती होगी, फिर वो 9 रुपये खर्च करती होगी। ठीक है, रेशो ले लेना है, इसको 100 बना लो, 100 बना लो, 100 बना लो, पीछे 0 लगा के। ठीक है, तो अब क्या करना है सवाल में, अब सवाल में देखो कितनी अच्छी बात की है कि उसका जो व्यय है वो 14 से ही 2/7 व्यय यानी खर्चा 14 से ही 2/7% बढ़ जाता है। खर्चा इतना बढ़ा दिया उसने, और उसकी आय जो है, उसकी आय में क्या हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाती है, और खर्चे में क्या रखा है कि उसकी बचत में 9600 रुपये की वृद्धि हो जाती है। बचत में कितनी, बचत में 9600 की वृद्धि हो जाती है। पूछा है कि प्रारंभिक आय क्या थी, प्रारंभिक आय क्या थी। ठीक है भाई, ये पूछा है। देखो सवाल को कैसे करेंगे अब जरा समझना। अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 14 से ही 2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है कितनी, 1/7। कितनी होती है, 1/7। यानी अगर 900 का 1/7 में निकालने जाऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी, कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, तो क्योंकि हमारा ये जो है दशमलव में हो जाएगा सवाल, और दशमलव में हमें बहुत बुरा सा फील होता है ना, दशमलव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता हमें। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्यूशन को सॉर्ट कराएंगे। तो क्या करो, जब भाई ये रेशो ही तो है, ये रेशो है तो इसके हम साथ में कुछ भी कर सकते हैं। तो इस 7 को हटाने के लिए हमने क्या किया, इन सब में 7 की गुणा कर ली, यहाँ भी 7 की, यहाँ भी 7 की, और यहाँ भी 7 की। ठीक है ना, तो देखो इसमें 20% की वृद्धि हुई थी 7700 में। जब तुम 20% की वृद्धि करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, 77 दूनी 154 और 1 0। ठीक है, तो इसमें वृद्धि हो जाएगी कितने की, 1540 रुपये की वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर 1540 की वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे अब 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना, 900 की वृद्धि हो जाएगी। और यहाँ पर 1540 की हुई थी, यहाँ पर कितना, 900 की वृद्धि हुई थी। तो इसमें कितने की वृद्धि हुई होगी, 640 की। कितने की हुई होगी भी, 640 की। और इस 640 की वृद्धि को हमने सवाल में कितना बोला है, 9600। ठीक है, तो यहाँ से काटोगे इसको, इतना 32 से कटेगा ये 2 बार, ये 32 से कटेगा 3 बार, यानी 2 की वैल्यू कितनी आ गई, 30, और 2 की वैल्यू 30 आ गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 15। हमसे पूछा था प्रारंभिक आय कितनी आई थी, 7700। तो प्रारंभिक आय जो हमारी होगी वो कितनी हो जाएगी, 7700, और 7700 की वैल्यू हो जाएगी 7700 गुणा 15, 2 0 पीछे ऐसी आ जाएंगी, 15 7 105 का 5 हासिल 10, 15 7 105 और 10 115।
यानी उसकी जो इनकम हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1,15,500। ठीक है, कितनी हो जाएगी, 1,15,500। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण और सागर के वेतनों का योग, एक अरुण है और एक सागर है, ठीक है, इनके वेतनों का योग कितना है, 43,000 रुपये। 43,000 रुपये हमें सवाल में दे रखा है, ठीक है। अरुण अपने वेतन का 95% खर्च कर देता है, ये 95% खर्च कर देता है। और सागर अपनी वेतन का 80% खर्च कर देता है, कितना, 80% खर्च कर देता है। यदि उनकी बचत समान हो तो अरुण का वेतन कितना होगा। सवाल अच्छा है कि कह रहा है कि अगर इनकी आय क्या हो, इनकी बचत समान हो, इनकी बचत अगर समान हो तो क्या, अरुण की आय पूछिए, या आय किसी की पूछ सकता है। तो हम क्या करेंगे अभी इसमें, देखो मान लिया अरुण ए रुपये कमा रहा था, अभी इन दोनों की कुछ पता तो है नहीं कितने रुपए कमा रहे हैं, बस दोनों का योग पता है कि 43,000 है। तो मैंने मान लिया अरुण ए रुपये कमा रहा था और ये कितना, 95% अगर खर्च करता है, अगर ये 95% खर्च करता है तो बचाता कितना होगा, 5%। कितना बचाता होगा भैया, 5% बचाता होगा, ठीक है। और अगर इसकी बात करें, अगर हम इसकी बात करें तो ये कितना खर्च कर रहा है, सागर 80% खर्च कर रहा है, तो कितना, 20% बचाता होगा। 20% बचाता होगा, भी सीधी सी बात है। तो ये 20% बचा रहा होगा, सागर अपनी आएगा। और इनकी जो बचत है वो क्या है, बराबर है। इनकी बचत क्या है भाई, बराबर है। और अगर इनकी बचत बराबर है तो हम यहाँ से क्या बनाएंगे, रेशियो बना सकते हैं, 5 चौक 20, यानी A/S बराबर कितना हो जाएगा, 4/1। S को नीचे ले आएंगे, 4 उधर रहेगा, अपॉन में 1, ठीक है। यानी इनकी जो आय का रेशियो है वो कितना है, 4:1 का। तो दोनों की मिला कितनी हो जाएगी, 5। और उसकी वैल्यू कितनी दे रखी है ऊपर, 43,000। कितनी दे रखी है भाई, 43,000। 5 की वैल्यू 43,000 है, हमसे पूछा है अरुण की आय, यानी 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जब तुम 5 से काटोगे, 20 पंजे 100, पीछे के 100 को 20 बार काट लेना, यानी कितना, 43 दूनी 86 और 2 0, ठीक है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8600। हमें निकालना है अरुण की आय। अरुण की आय 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुना 8600, तो 1 0 2 0, 6 चौक 24 का 4, हासिल 2, 32 और 2 34, तो कितना हो जाएगा, 34,400 रुपये, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 34,400 रुपये अरुण की आय हो जाएगी। अगर पूछता है सागर की आय, तो सागर की आय 1 है, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8600, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा, एक व्यक्ति की आय 4800 रुपये बढ़ती है। एक व्यक्ति की आय थी, आय 4800 रुपये बढ़ गई, आय 4800 रुपये बढ़ गई, ठीक है। और आय 4800 रुपये बढ़ने पर क्या हुआ, क्या, उस आयकर की दर 12% से 10% हो जाती है। यानी आयकर जो दे रहा था वो टैक्स, आयकर की दर कितनी हो गई, 12 से घटकर कितनी होगी, 12% से घटकर 12% से 10% होगी, ठीक है। लेकिन आयकर पहले के बराबर ही है, लेकिन क्या कर रहा है, आयकर पहले के बराबर है। और दोनों परिस्थितियों में, सवाल में ये भी दे रखा है कि दोनों परिस्थितियों में 20% आय कर मुक्त है, 20% आय कर मुक्त है, ठीक है। तो ये सवाल हमें और हमसे पूछा है कि व्यक्ति की वर्तमान आय क्या होगी। तो सवाल बहुत अच्छा है, सवाल को समझेंगे भाई, ठीक है। देखो हमसे क्या कह रहा है कि उसकी आय जो है वो कितनी बढ़ी है, 4800 बढ़ी है। तो हम क्या मान लेते हैं कि पहले उसकी आय I1 रही होगी, और बाद में जो उसकी आय है वो I2 हो गई होगी, I1 और I2 ये हुई होगी, ठीक है। पहले क्या हो रहा था, पहले 12% टैक्स लग रहा था, अब कितना लग रहा है, 10% टैक्स, ठीक है। और टैक्स बराबर है दोनों तरफ, टैक्स क्या है, दोनों तरफ बराबर गया है। और ये भी कह रखा है कि 20% आय जो है उसकी कर मुक्त है। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले अगर मैं 100 रुपये कमा रहा था तो 100 रुपये से 20% जो कर था वो 20% जो मेरी आय थी वो कर मुक्त थी, यानी केवल 80% पर ही टैक्स लग रहा होगा।
ठीक है। अगर देखो इसने ये कह दिया कि दोनों परिस्थितियों में 20% कर मुक्त है, इसका मतलब यहाँ पर भी 80% पर कर लग रहा होगा और यहाँ पर भी 80% पर ही टैक्स लग रहा होगा। ठीक है, तो अगर देखो यहाँ पर ऐसा दे रखा है ना, दोनों स्थितियों में 20% आय कर मुक्त है या कुछ भी दे रखा है, तो इसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि 80% से 80% जब भी कट ही जाएगा। तो कोई बात नहीं, हम लिखते हैं, सवाल को करेंगे और भी। उसके बाद इस 80% का 12% क्या लगता है, मैं नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा। सवाल में क्या था कि I1 इसकी प्रारंभिक आय थी, उसका 80% कर लगना था 80% पर, उस पर भी कितना 12% का कर लगा। ठीक है, और फिर क्या रखा है, क्या उसकी आय बढ़ गई, आय बढ़कर I2 हो गई होगी और 80% इस पर भी कर लगना था, 80% पर कर लगना था और कितना कर लगना था 10%, कितना 10%। ठीक है, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि इस 80% को लिखो मत लिखो, ये बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ 20% कर मुक्त है, तो इधर भी 80% पे लग रहा होगा, इधर भी 80% पर लग रहा होगा कर, तो कट जाएगा आपस में। ठीक है, तो आएगा क्या है, ऐसे जब हम काट रहे होंगे, 2 से काटेंगे इसे 6 बार, इसे 2 से काटेंगे 5 बार, तो I1 अपॉन I2 जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 5/6, कितना हो जाएगा 5/6, यानी 5/6। यानी पहले उसकी आय 5 यूनिट थी, अब उसकी आय 6 यूनिट है, तो कितनी बढ़ गई, 1 यूनिट उसकी आय बढ़ गई। उस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4800, कितनी है 4800। पूछा है वर्तमान आय क्या होगी, वर्तमान आय, तो वर्तमान आय क्या हो जाएगी 6 यूनिट, तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4800 गुणा 6, यानी 2 जीरो पीछे चिपक जाएंगी, 8 6 48 का 8 हासिल 4 6 चौक 24 4 28, कितना आ जाएगा 28,800 रुपये। ठीक है, तो उसकी जो नई आय आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 28,800 रुपये। और पुरानी आय अगर पुरानी आय हमसे पूछे तो 5 की वैल्यू निकाल सकते हैं, कितना 48 पंजे 240, यानी 24,000 रुपये। ठीक है भाई, तो बात क्लियर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई हमारा कि एक व्यक्ति की आय 2000 रुपये बढ़ जाती है, एक व्यक्ति की आय 2000 रुपये बढ़ जाती है, आय 2000 रुपये बढ़ गई। ठीक है, तो आयकर की दर 14% से 12% हो जाती है। आयकर की दर 14 से कितनी हो गई, 14 से 12%, 14 से 12% हमारा आयकर हो गया। ठीक है, और ये कह रहा है कि दोनों स्थितियों में आयकर पहले के ही बराबर है, आयकर जो है वो कह रहा है कि पहले के बराबर है, लेकिन इस बार क्या दे रखा है कि दोनों स्थितियों में 20% और 30% आयकर मुक्त है। यानी I1 मैं मान ले रहा हूँ, क्या पहले उसकी आय I1 थी और बाद में उसकी आय I2 हो गई होगी। ठीक है, तो पहले क्या बता रखा है कि ये पहली वाली जो आय थी ना, इसकी केवल 20% आय कर मुक्त थी, यानी इसका 80% पर टैक्स लग रहा था, और 80% पर टैक्स कितना लग रहा था 14%, कितना 14%। और सवाल में फिर कह रखा है कि जो उसकी बढ़ी हुई आय है I2 उसमें क्या हुआ है, उसकी 30% का जो आय है वो आयकर मुक्त है। 30% आय अगर आयकर मुक्त है तो 70% पर टैक्स लग रहा होगा, और 70% पर कितना टैक्स लग रहा है 12%, कितना 12%। और सवाल में बोल दिया है कि दोनों आय जो दोनों कर हैं क्या है, दोनों जो आयकर दिए गए हैं बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करोगे भाई तुम, यहाँ पे कर सकते हो कि 0 से 0 कैंसिल कर लोगे। ठीक है, और 7% से 14 को काटोगे कितनी बार 2 बार। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा I1, परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो ही जाएगा, I1 इंटू 8 दूनी 16 बराबर I2 इंटू कितना 12। ठीक है, अब फिर 4 से काटोगे 4 बार, 4 से काटोगे 3 बार, यानी I1 अपॉन I2 कितना हो जाएगा 4/3। यानी पहली वाली जो इनकम थी वो कितनी थी, पहली वाली इनकम उसकी 3 यूनिट थी और बाद वाली उसकी इनकम 4 यूनिट है, तो कितनी बढ़ गई 1 यूनिट उसकी इनकम बढ़ गई, और 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है सवाल में 2000 बढ़ी थी, कितनी 2000 बढ़ी थी। तो उसकी क्या पूछा है, उसकी वर्तमान आय पूछिए, तो वर्तमान आय कितनी है 4 यूनिट बढ़ी हुई, तो 4 गुणा 2000 बराबर कितना हो जाएगा 8000 रुपये उसकी बढ़ी हुई आय हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 8000। ठीक है अभी, तो क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ रहे होंगे। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो भी नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति की आय 3000 रुपये कम हो गई, आय जो थी वो 3000 रुपये कम हो गई है इस बार। ठीक है, आय 3000 रुपये कम हो गई है, तो आयकर जो है वो 15% से बढ़कर कितना हो गया 18%। आयकर 15% से बढ़कर कितना हो गया इस बार 18% हो गया है। और
भुगतान किए गए कर का अनुपात, भुगतान किए गए कर का अनुपात, कर का जो अनुपात है इस बार कर का अनुपात भी हमें दे दिया है, कितना है 3:2 है, कितना है 3:2 है। और सवाल में कह रहा है कि दोनों स्थितियों में 26.5%, दोनों स्थितियों में 26.5% आयकर मुक्त है। दोनों स्थितियों में 26.5% आयकर मुक्त है, ठीक है। तो ये तो दोनों स्थितियों में बराबर होगा, तो उससे हमें लिखने की जरूरत नहीं है, मैं जैसा कि पीछे बता चुका हूँ। तो सवाल को हम केवल इससे कर देंगे, कैसा कि ऐसा मानो इस बार देखो अनुपात दे रखा है, तो इस बार बराबर नहीं बताया, तो इस बार हम अनुपात ही लेंगे। मैंने मान लिया कि पहले उसकी इनकम कितनी थी, I1 थी, और I1 पर कितना 15% टैक्स लग रहा था, कितना 15%, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी इनकम I2 हो गई, उस पर कितना 18% का टैक्स लग रहा होगा। और ये वाले टैक्स और ये वाले टैक्स का अनुपात कितना दे रखा है, 3:2, यानी 3/2 लिख दोगे, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंट से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 2 से काटोगे तुम कितनी बार, 9 बार, और 3 से काटोगे कितनी बार, 5 बार। तो I1/I2 बराबर कितना हो जाएगा, 9 उधर पहुंच जाएगा, और 5 इधर आ जाएगा, तो 5, ठीक है। तो I1 और I2 यानी पहली वाली आय और बाद वाली आय का जो रेशो है वो कितना है, 9:5 का। इसका मतलब ये है कि कितना यूनिट घट गया, 4 यूनिट हमारी आय घट गई है। और सवाल में क्या रखा है, कितनी घट गई है, 3,000 रुपए। तो 4 की वैल्यू अगर 3,000 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 750, कितनी हो जाएगी, 750। पूछा था नई वाली आय कितनी है, तो 5 नई वाली आय है, यानी 5 गुना 750 कितना हो जाएगा, 0, 5 पंजे 35, कितना हो जाएगा भाई, 0, 5 पंजे 25 का 5 हासिल, तो 5 6 7 35 और 2 37, यानी 3,750, 3,750 रुपये उसकी नई वाली आय है। अगर पुरानी पूछे तो फिर 3 9 से गुणा कर देना है, ठीक है भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक की क्लास तुम्हें बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी, ठीक है। और अगर समझ में आ गई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मेरी आपसे एक शिकायत है छोटी सी, कि आप वीडियो को शेयर नहीं करते हो, ठीक है, और लाइक भी नहीं करते हो। तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना है, शेयर भी करना है। अगर थोड़ी सी भी आपके लिए यूजफुल साबित हो रही है, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, तो आपको वीडियो को शेयर करना चाहिए, हमारी मेहनत का फल भी हमें मिलना चाहिए, ठीक है भाई। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आप मेरी इन बातों को समझोगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।